हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का प्लान नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रकरण है मापन। विषय है हमारा विज्ञान। समान उद्देश्य लिखकर हम पाठ्य योजना को स्टार्ट करते हैं। समान उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है और समान उद्देश्य लगभग हर लेसन प्लान में सेम ही होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी कर देना होता है जैसा आप पहले लेसन प्लान में लिखते हैं। यहाँ पर समान उद्देश्य में हमने लिखा है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, और पांचवे में लिखा है छात्रों में विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, मतलब हमारा चैप्टर से संबंधित होता है। तो ज्ञानात्मक में लिखा गया है बच्चे मापन की जानकारी प्राप्त करेंगे। बोधात्मक बच्चे मापन की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्लेषणात्मक बच्चे मापन के पैमाने तथा युक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। संश्लेषणात्मक बच्चे मापन के ज्ञान से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक बच्चे दैनिक जीवन में मापन के प्रयोग से परिचित हो सकेंगे। सहायक सामग्री की बात की जाए तो ये वो सामग्रियां हैं जो आप टीचिंग करते वक्त यूज करते हैं, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। अब आपको पूर्व ज्ञान डालना है। पूर्व ज्ञान मतलब आप जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को उससे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज पहले से है। तो यहाँ आपने लिखा है बच्चे अपने दैनिक जीवन में यहाँ देख चुके हैं कि कैसे दर्जी कपड़े को सिलने से पहले नाप लेता है तथा सब्जी वाला भी सब्जी तौल कर देता है। इसका मतलब मापन के बारे में डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देके रिलेट कर दिया है डेली लाइफ से कि बच्चे इन चीजों को तो जरूर जानते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं जो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं, और जो भी बच्चा उत्तर देगा उसी उत्तर से संबंधित आपको दूसरा प्रश्न का निर्माण करना होता है। तो मान लीजिए आपने पहला प्रश्न किया आपकी ड्रेस कौन सिलता है, तो बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया आपकी ड्रेस दर्जी सिलता है। अब इसी आंसर से रिलेट करके आपको सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है कि दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है। दर्जी ड्रेस बनाने से पहले नाप लेता है। दर्जी नाप क्यों लेता है? दर्जी नाप इसलिए लेता है जिससे कपड़ा शरीर पर फिट बैठे। फिट कपड़ा बनाने के लिए दर्जी किस पैमाने पर कपड़ा मापता है। अब ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है, मतलब बच्चा बिल्कुल सटीक जानकारी इस प्रश्न का नहीं दे पाएगा, और अगर दे भी पाएगा तो ये समस्यात्मक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आपको उद्देश्य कथन बोलते हुए चैप्टर स्टार्ट करना है। तो उद्देश्य कथन के रूप में आप यहाँ बोलेंगे बच्चों आज हम मापन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ऐसा कहते हुए आपको स्टार्ट करना है। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। आप सब पहले शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाएंगे। आपके कॉलेज में वैसे जो फॉर्मेट चलता है आपको वही यूज करना है, जनरली हर जगह यही यूज किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर लिख दिया गया कि शिक्षण बिंदु बताना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल के क्या एक्शन होंगे वो दर्शाना है आपको। फिर छात्र प्रतिक्रिया मतलब बच्चों का रिस्पॉन्स दिखलाना है। नेक्स्ट में शिक्षण विधि मतलब कौन सी टेक्निक, कौन सा मेथड यूज किया गया है पढ़ाने के लिए अपने कंटेंट को, वो दिखाना है। और अंत में आपको श्यामपट्टकार मतलब ब्लैक बोर्ड की समरी दिखानी है कि आपने क्या ब्लैक बोर्ड वर्क किया अपने कंटेंट को समझाने के लिए। शिक्षण बिंदु पहला मतलब हम पहली हेडिंग लेते हैं मापन की आवश्यकता। किसी भी शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप क्या करेंगे, आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चंस डालने होंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपने डाल दिया, आप सब्जी वाले से क्या खरीदते हैं? हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपने डाला, वहां सब्जी कैसे तौल कर देता है? वहां सब्जी तराजू से तौल कर देता है। अब ये विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण विधि। प्रश्नीकरण क्यों? क्योंकि आप प्रश्न के द्वारा बच्चों से रिस्पॉन्स की अपेक्षा रख रहे हैं। आप स्पष्टीकरण लिखते हुए आपने यहाँ पर जानकारी दे दी है या बुक से कॉपी करना है आपको कि किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आयतन आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है, मात्रक यूनिट्स एंड संख्यात्मक या आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। उदाहरण के लिए आपने लिख दिया है 10 बालिश्त, ये माप है, तो इसमें 10 क्या है आपका संख्यात्मक मान है और 42 है आपका मात्रक। अब छात्र प्रतिक्रिया क्या करेंगे, तो जब आप स्पष्टीकरण देंगे मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो आपने वही लिख दिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए
बच्चों को समझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। शामपटकार अब आपको बहुत ही कम शब्दों का यूज करके आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना होगा। तो आपने मापन को डिस्क्राइब कर दिया कि भौतिक राशि की सही जानकारी। फिर मापन की दो आवश्यकता क्या है, 10 बालिश, तो जिसमें 10 आपका संख्यात्मक मान हो गया और बालिश आपका मात्रक हो गया। आपने सेकंड शिक्षण बिंदु लिया है मापन पद्धति। फिर से आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रखेंगे। बुखार में शरीर का ताप जानने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्पष्टीकरण कहते हुए आपने लिखा है यहाँ पर कि मापन की यथार्थ हेतु यह आवश्यकता है कि मापन का मात्रक ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर मापन समान आए। मापन प्रणाली का विकास प्रथम चरण में मीटर किलोग्राम सेकंड मतलब एमकेएस प्रणाली के रूप में तथा क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर मतलब एमकेएसए प्रणाली से होते हुए आधुनिक मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में हुआ है। यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि यही बच्चे प्रतिक्रिया देंगे जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। विधि हो गई आपकी व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शामपटकार में आपने लिख दिया कि मापन पद्धति एमकेएस होते हुए किससे होगा, एमकेएसए, फिर होते हुए किससे होगा, एसआई सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली गिव्स सर्वमान मात्रक पद्धति। अब आपका तीसरा शिक्षण बिंदु मतलब तीसरी हेडिंग आपने ली है मापन के विभिन्न उपकरणों के प्रयोग। फिर से आपको क्वेश्चन डालना है, विद्यालय आप सही समय पर पहुंच सके इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्यालय सही समय पर पहुंचने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। विधि आपकी फिर से प्रश्नीकरण हो गई क्योंकि प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आपके द्वारा। स्पष्टीकरण में बताया गया है कुछ मापन के उपकरण का प्रयोग निम्नवत है, स्केल, इंची टेप, मीटर, छड़ लंबाई के लिए, तराजू, बाट, भौतिक तुला द्रव्यमान के लिए, विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी समय के लिए, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर ताप के मापन के लिए, मापक बर्तन द्रव्य के आयतन के माप के लिए। अब प्रतिक्रिया फिर से वही हो गई कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि हो गई क्योंकि आपने व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। शामपटकार में आपने शॉर्ट में ही सब कुछ दर्शाना है तो आपने यहाँ पर भी दर्शा दिया कि मापन के प्रयोग क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आयतन, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ना है। बोधात्मक प्रश्न मतलब आपने जितना भी कंटेंट पढ़ाया है उससे क्या क्या क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो आपने डाल दिया मापन क्या है, मापन के लिए दो आवश्यकताएं बताओ, सर्वमान मात्रक पद्धति क्या है, मापन के प्रयोग बताओ। उसके बाद आपको शामपटकार दर्शाना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस बार भी बता दे रही हूँ। शामपट में कार्य करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझिए। जब आप एक ओर लिखकर जगह फिल कर लें उसके बाद ही दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करें। एक साइड आपको पहले डालना है दिनांक, विषय, प्रकरण हमेशा अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। कक्षा, चक्र, अवधि, चक्र मतलब पीरियड, आप कौन से पीरियड में पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर उत्तर देना, मापन क्या है, तो आपने लिख दिया भौतिक राशि की सही जानकारी मापन। मापन के लिए दो आवश्यकताएं बताओ, तो मापन की दो आवश्यकता है संख्यात्मक, मात्रक। फिर प्रश्न 3 का उत्तर क्या होगा, सर्वमान मात्रक पद्धति क्या है, तो आपने लिख दिया सर्वमान मात्रक पद्धति हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मतलब एसआई सिस्टम। फिर मापन के प्रयोग बताओ, तो मापन के प्रयोग हो गए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आयतन। अब इसके बाद आपको निरीक्षण कार्य दिखाना है। निरीक्षण कार्य मतलब इन्वेस्टिगेशन। कब इन्वेस्टिगेशन का काम आएगा, जब बच्चा ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी कॉपी में लिख रहा होगा तो उस वक्त आपको मतलब एक टीचर पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास में घूम घूम कर वो देखे कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको गाइड करे। तो निरीक्षण कार्य में हो गया कि आपने कहा कि जब छात्र शामपटकार उतार रहे थे तो छात्राध्यापिका मतलब टीचर पीपल जो कि आप है, छात्राध्यापिका ने कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण किया। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में आप कुछ क्वेश्चन डालने होते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे फिलअप्स डालें, चाहे आप मैच द फॉलोइंग डालें, चाहे टिक द करेक्ट आंसर डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलअप्स के फॉर्म में 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब होता है रिवीजन क्वेश्चन। समय का मानक मात्रक डैश है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस भी दे दिया है, सेकेंड, घंटा। थर्मामीटर द्वारा डैश मापते हैं, ताप या समय। 1 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं, 1 या 1000। डैश लंबाई का मापन है, इंची टेप या घड़ी। और अंत में आपको गृह कार्य देना है कि मापन के विभिन्न उपकरणों के साथ साथ उनका प्रयोग लिखो।
ऐसा कहते हुए आपको अपना लेसन प्लान एंड करना है। और मैं फिर पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से इस बात को बोल दे रही हूँ कि आपका कॉलेज का जो फॉर्मेट है आप उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ों को ढाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।